हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू द सक्सेस एजुकेटर। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश का जनरल नॉलेज। तो वन ऑफ माय सब्सक्राइबर सजेस्टेड मी दैट सर कि आप जो है मैराथन क्लासेस लेके आइए हिमाचल जीके पे, ताकि हमारा सिलेबस जो है जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो आज से जो है हम ये क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। हर एक वीडियो जो है 30 मिनट्स का अप्रॉक्सीमेट रहने वाला है। 30 मिनट से ज़्यादा भी जा सकता है, जिसमें हम जो है अ, एक वीडियो में 3 टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, 3 टॉपिक कवर करेंगे और ये सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें हम इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन गेन करेंगे हमारे एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से। राइट। नए स्टूडेंट जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आपको क्या करना है, परीक्षा ऐप डाउनलोड करनी है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके जो है, अगर आपको 50% का डिस्काउंट लेना है, EDUCA50 का इस्तेमाल करके आप जो है 50% का डिस्काउंट ले सकते हो। राइट, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप ये ले सकते हो। कोशिश करिएगा कि आप फेब से पहले ही ये टेस्ट सीरीज ले लें। उसके बाद जो है लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे, और सब्सक्राइब कर लेना। नए स्टूडेंट जो है बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आपको वीडियो आपके फ़ोन तक मिल जाएगा इस। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की लोकेशन के बारे में हम जानेंगे कि हिमाचल प्रदेश कहाँ पे पड़ता है। ये क्वेश्चन सबसे पहले बनता है कि हिमाचल प्रदेश की लोकेशन कहाँ पे है। तो वहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा वेस्टर्न हिमालयाज़। तो हिमाचल प्रदेश कहाँ पे पड़ता है, आपका वेस्टर्न हिमालयस में पड़ता है। राइट, तो ऑप्शन यहाँ पे ये देना है, तो यह आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन बनते हैं, ये बनते हैं कि हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश की जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसके साथ कौन कौन से जो है देश या फिर राज्य की सीमाएं लगती हैं। तो सबसे पहले हम चीन की बात करेंगे। चीन या फिर तिब्बत, क्योंकि तिब्बत वाला एरिया जो है अभी चाइना ने एक्वायर किया है। तो तिब्बत के साथ जो है हिमाचल प्रदेश की 2 डिस्ट्रिक्ट लगती हैं। कौन कौन सी? एक तो है आपकी किन्नौर, और दूसरी जो है आपकी लाहौल एंड स्पीति। याद रखना, ये 2 डिस्ट्रिक्ट जो है आपकी तिब्बत के साथ इसकी सीमाएं लगती हैं। सिर्फ एक ही ऐसी कंट्री है चाइना, जिसके साथ जो है हिमाचल प्रदेश की 2 डिस्ट्रिक्ट जो है कनेक्ट करती हैं। अब हम स्टेट्स के पर्सपेक्टिव में देखेंगे कि कौन कौन सी इंडियन स्टेट्स के साथ जो है हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट जो है कनेक्ट करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की के साथ जो है हिमाचल प्रदेश की एक ही डिस्ट्रिक्ट टच करती है, दैट इज़ योर सिरमौर, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। सेकंड नंबर इज़, उत्तर प्रदेश के बाद आता है आपका उत्तराखंड। मैं ऊके यूके करके जो है इसको जो है एब्रीविएशन इसके लिख रहा हूँ। उत्तराखंड के साथ जो है हमारी सिरमौर, सिरमौर, शिमला एंड किन्नौर। तो याद रखना, 3 जो है 3 डिस्ट्रिक्ट आपकी उत्तराखंड के साथ लगती हैं। अब बात करेंगे हम थर्ड डिस्ट्रिक्ट के बारे में, दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू हरियाणा। अब हरियाणा के साथ जो है किस किस की सीमाएं लगती हैं, तो 2 डिस्ट्रिक्ट की, दैट इज़ योर सोलन एंड सेकंड वन इज़ योर सिरमौर। तो 2 डिस्ट्रिक्ट जो है हरियाणा के साथ टच करती हैं। फोर्थ नंबर पे हमारा आता है पंजाब। अब पंजाब इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है नंबर ऑफ़ डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश की टच करती हैं पंजाब के साथ, दैट इज़ योर सोलन, सोलन, बिलासपुर, ऊना है, देन इट इज़ कांगड़ा एंड लास्ट वन इज़ योर चंबा। तो देर आर 5 हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट दैट टच द पंजाब स्टेट। तो मैक्सिमम अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी ऐसी स्टेट है जिसके साथ हिमाचल प्रदेश की सर्वाधिक जो है डिस्ट्रिक्ट टच करती हैं, तो वो है पंजाब। नो, आगे मूव करते हैं। पंजाब के बाद जो है हमारा जम्मू कश्मीर आता है। तो हमारी 4 हो गई थी। फिफ्थ नंबर पे हमारा आएगा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के साथ जो है 2 डिस्ट्रिक्ट लगती हैं, दैट इज़ योर चंबा एंड कांगड़ा। सो क्वेश्चन ये भी बनता है कि कितनी स्टेट्स हैं भारत की जिसके साथ जो है हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट की सीमाएं लगती हैं। तो देर आर 5 स्टेट्स। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, 5 स्टेट्स जिसकी हिमाचल प्रदेश के साथ जो है सीमाएं लगती हैं। ठीक। और पंजाब ऐसा राज्य है जिसके साथ जो है हिमाचल प्रदेश की सर्वाधिक 5 जिले जो हैं स्पर्श करते हैं या फिर टच करते हैं। राइट। एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि हिमाचल प्रदेश जो है जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट हैं 12 डिस्ट्रिक्ट, तो कांगड़ा एंड देर इज़ मंडी। तो मंडी और कांगड़ा एक ऐसे 2 डिस्ट्रिक्ट हैं हिमाचल प्रदेश के जिसके साथ जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट टच करती हैं, दैट इज़ योर 6। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हिमाचल प्रदेश की 2 ऐसी डिस्ट्रिक्ट हैं जिसके साथ जो है 6 डिस्ट्रिक्ट जो है आपस में टच करती हैं।
ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये मैंने आपको बता दिया, राइट। तो ये नहीं जानना है आपको कि चंबा के साथ किसकी डिस्ट्रिक्ट लगती है, कांगड़ा के साथ किसकी डिस्ट्रिक्ट लगती है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे बात करेंगे एरिया वाइज। तो हिमाचल प्रदेश के एरिया की बात करें, यहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज़ योर 55673। तो 55,673 जो है यहाँ पे किलोमीटर स्क्वायर एरिया है हिमाचल प्रदेश का। तो यहाँ से एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है। अब भारत के कॉन्टेक्स्ट में ये पूछा जाए, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये पूछा जाए कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हिमाचल प्रदेश का कितना एरिया है, तो हिमाचल प्रदेश का 1.7% है। पूरे इंडिया का 1.7% एरिया कवर करता है हिमाचल प्रदेश। ओके। और 29 स्टेट्स के बारे में अगर हम बात करें तो 18th प्लेस पे आता है एरिया वाइज, अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश, राइट। और ये 18th नंबर का ही जो है स्टेट बना था इंडिया का, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा आपने क्या याद रखना है, अगर पॉपुलेशन वाइज पूछा जाए, पॉपुलेशन कितनी है एज एज कम्पेयर टू 2011 सेंसस। अगर 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हम देखें तो 68,56,509 जो है यहाँ पे, ये आपको पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो ये पूरे जो इंडिया के हिसाब से जो है 0.57% है, ठीक है। तो ये आप दोनों डेटा, आपने 3 डेटा याद रखने हैं। सबसे पहले एरिया कितना है, इसकी जो है एरिया परसेंटेज वाइज कितना है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, प्लस जो है यहाँ पे पॉपुलेशन कैसी है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। तो ये 3 चीज़ें यहाँ से आपने कवर करनी है अगर हम एरिया की बात करें। अब हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के गठन के बारे में, हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन से जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन सिंपली बेसिक पूछी जाती है वो ऐसे है कि हिमाचल प्रदेश का जो जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1948। तो ये डेट आपको याद रखनी है। इसमें 46 जो थी शिमला हिल स्टेट्स थी, प्लस आपको बताना है 4 कौन सी ऐसी स्टेट्स थी जिसको मिला के जो है 30 जो है पूरी रियासतों को मिला के जो है हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था 15 अप्रैल 1948 को। आपने 4 बतानी है कमेंट बॉक्स में, तो ये आप ज़रूर देखिएगा और बताइएगा। ओके। इसके बाद जो है 1948 से लेके जो है 1951 तक जो है चीफ कमिश्नर प्रोविंस रहा है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। मुख्य आयुक्त क्षेत्र जिसे आप हिंदी में बोलेंगे चीफ कमिश्नर प्रोविंस। इसके बाद 1951 को जो है ये ग श्रेणी का राज्य बना दिया जाता है, यानी कि पार्ट सी स्टेट ऑफ इंडिया। तो पार्ट सी स्टेट जो है हिमाचल प्रदेश को कब बनाया गया, 1951 को। 1951 से लेके जो है 1956 तक जो है ये ग श्रेणी का पार्ट सी स्टेट रहा है। और 1956 को फिर उसके बाद जाके इसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया भारत की। 1956 से लेके 1971 तक जो है ये यूनियन टेरिटरी रहा है इंडिया की। आफ्टर दैट बात करें 25 जनवरी, डेट याद रखिएगा, जनवरी 25 जनवरी 1971 को जो है यहाँ पे अ, इसे स्टेट बना दिया जाता है। कौन से नंबर की, 18th स्टेट। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपको लर्न करके ही याद करके ही रहनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इनके डिस्ट्रिक्ट वाइज जो इन्फॉर्मेशन आपको गेन करनी है। तो हमें मालूम है डिस्ट्रिक्ट कितनी है, डिस्ट्रिक्ट है 12, राइट। ये तो बेसिक है, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज पॉपुलेशन की बात करें तो आपकी कांगड़ा जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है कांगड़ा में, राइट। तो कांगड़ा जो है फर्स्ट प्लेस पे है अगर हम बात करें पॉपुलेशन की। और मिनिमम पॉपुलेशन किसकी है, मिनिमम पॉपुलेशन है हमीरपुर की, राइट। सॉरी, मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत बता दिया आप लोगों को। मिनिमम जो है ये है लाहौल एंड स्पीति, लाहौल एंड स्पीति की मिनिमम जो है यहाँ पे पॉपुलेशन है, राइट, हमीरपुर की नहीं है। तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश का सदर्न मोस्ट ज़िला कौन सा है, तो वो होगा आपका सिरमौर। अगर ईस्टर्न मोस्ट पूछा जाएगा, ईस्टर्न मोस्ट कौन सा हो जाएगा आपका, किन्नौर हो जाएगा। और नॉर्दर्न मोस्ट कौन सा हो जाएगा, दो हो गए, एक तो चंबा एंड द सेकंड वन इज योर लाहौल एंड स्पीति।
तो ये दो जो हैं नॉर्दर्न मोस्ट हैं। वेस्टर्न मोस्ट कौन से हो जाएंगे? हमीरपुर हो जाएगा, ऊना, कांगड़ा, ठीक है, ये जो है बिलासपुर। ये जो है आपके वेस्टर्न मोस्ट जो है डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश के। गाइस नो वी विल टॉक अबाउट द रिवर्स। रिवर्स के बारे में बात करेंगे। रिवर जो है हिमाचल प्रदेश में कितनी है? टोटल 5 रिवर्स हैं। कौन कौन सी? रावी, ब्यास, सतलज, चिनाब एंड दैट लास्ट वन इज योर यमुना। सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी? सबसे बड़ी जो है आपकी सतलुज है। एज वी टॉक अबाउट लेंथ, लेंथ के बारे में अगर हम बात करें तो सतलुज सबसे लंबी है और यमुना जो है शॉर्टेस्ट है। अगर जल घनत्व की बात करें या फिर वॉल्यूम ऑफ वाटर की बात करें तो चिनाब जो है इसका वॉल्यूम ऑफ वाटर सबसे ज़्यादा है, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन लेंथ वाइज जो है सतलुज सबसे लंबी है, तो ये आप याद रखिएगा, राइट। इसके बाद जो है आपको और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? अब हम बात करेंगे अ, सबसे हाइट पे जो है जिला मुख्यालय कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, यानी कि हेडक्वार्टर्स, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स किसके हाइस्ट लोकेशन पे हैं? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स की बात करें तो ऑब्वियसली हमारा जो लाहौल एंड स्पीति है, लाहौल एंड स्पीति है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? केलोंग में, केलोंग में है। इसकी हाइट सबसे ज़्यादा है गाइस, 3165 मीटर पे ये लोकेटेड है, राइट। और सबसे लोएस्ट में होगी ऊना की, लोएस्ट में किसकी होगी? ऊना की, राइट। तो इतने सिंपल खैर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको याद रखना है कि सबसे हाइट पे कौन सा है, नॉलेज के तौर पे। इसके बाद जो है हम बात करेंगे अब हम पर्वत चोटियों के बारे में, या फिर पर्वत श्रृंखलाएं जो है हिमाचल प्रदेश की, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो याद रखना हिमाचल प्रदेश जो है 3 पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक है। फर्स्ट इज योर आउटर, जिसे आप बोलेंगे लार्ज जो है अपर हिमालयास, फिर मिडल आता है आपका, फिर लोअर आता है, इसको इनर हिमालय भी बोलते हैं। 3 पार्ट में ये डिवाइड है। अब इसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे जहाँ से क्वेश्चन बन। सबसे पहले जो है अपर हिमालयस की बात करते हैं। अपर जो हिमालयस है या फिर आउटर हिमालयस, इसको सबसे पहले हम लोएस्ट से बात करते हैं। चलिए लोएस्ट पे बात करते हैं। लोएस्ट या फिर इनर हिमालयस, इसको क्या बोला जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इन्हें बोला जाता है शिवालिक, सबसे नीचे। और शिवालिक का एक और नाम है, दैट इज योर मैनाक पर्वत, मैनाक पर्वत। शिवालिक का दूसरा नाम है मैनाक पर्वत। ये क्वेश्चन पूछा गया है, लोएस्ट हिमालयस में ये आता है, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई भी कई बार पूछी गई है कि कितनी ऊंचाई पे ये लोकेटेड है शिवालिक हिमालयस। 350 से लेके 1500 मीटर तक की यहाँ पे इसकी हाइट है। और यहाँ पे जो वर्षा होती है या फिर हम बोलें रेनफॉल कितना होता है यहाँ पे एरिया में, रेनफॉल की बात करें तो 1500 मिलीमीटर की वर्षा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। 1500 मिलीमीटर से लेके 1800 मिलीमीटर की, कहाँ पे? शिवालिक हिल्स में। इसका एक और नाम क्या है? मेनाक पर्वत। इसकी हाइट क्या है? 350 मीटर से लेके 1500 मीटर तक की। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं। मेनाक पर्वत इसका नाम है, ये ज़रूर याद रख लेना। इसके अंडर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं गाइज, ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना एंड बिलासपुर। ये जो है आपके 4 डिस्ट्रिक्ट मेनली यहाँ पे इसके अंडर आते हैं। इसके अलावा जो है मंडी, सोलन और सिरमौर के जो है नीचे वाले जो एरिया हैं वो भी इसके अंदर आते हैं, राइट। तो सिर्फ आपने यहाँ तक ये अपर हिमालय से रिलेटेड आपने बातें याद रखनी है, सॉरी लोअर हिमालय से रिलेटेड बातें याद रखनी है, जिसको हम शिवालिक भी बोलते हैं। और दूसरा नाम है इसका मेनाक पर्वत। और इसकी हाइट कितनी है? 350 मीटर से लेके 1500 मीटर तक। और रेनफॉल कितनी होती है? 1500 मिलीमीटर से लेके 1800 मिलीमीटर तक। और इसके अंडर कौन से आते हैं? कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना और बिलासपुर। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मिडल हिमालयास। मिडल हिमालयास, तो मिडल हिमालयास की अगर हम बात करें, यहाँ से क्या क्वेश्चन मिलता है, तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कवर करेगा ये? सबसे पहले सिरमौर कवर करेगा। सिरमौर का कुछ पार्ट जैसे कि रेणुका, पच्छाद, ठीक है, रेणुका वाला एरिया, पच्छाद वाला एरिया, प्लस आपका मंडी के चच्योट वाला एरिया, मंडी डिस्ट्रिक्ट भी इसके अंडर आएगा। बाकी चंबा की जो तहसील है, जैसे चुरा तहसील, चंबा के कुछ पार्ट, निचले वाले पार्ट इसके अंदर आएंगे, ओके।
तो ये आपको सबसे पहले याद रखना है। उसके बाद जो है यहाँ पे कांगड़ा की एक तहसील है, दैट इज़ योर पालमपुर, वो भी इसके अंडर आती है। तो कांगड़ा की सिर्फ ऐसी तहसील जो कि इसके अंडर आती है मिडल हिमालयस के, वो है पालमपुर तहसील। अब मिडल हिमालयस की हाइट कितनी है? अब हमने शिवालिक की बात की थी, लोअर हिमालयस की बात की थी, उसकी थी 350 से लेके 1500 मीटर। तो इसकी इसकी कितनी होगी? 1500 मीटर से लेके 4500 मीटर तक की। तो ये इसकी मेनली हाइट होती है, राइट। इसके अंदर जो है दो पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। दैट इज़ योर, पहली जो है धौलाधार, आपने सुना होगा। तो धौलाधार कहाँ पे देखने को मिलेगी? कौन से डिस्ट्रिक्ट में? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। धौलाधार पर्वत श्रृंखला कौन से श्रेणी में आती है? मध्य पर्वत श्रेणी में या फिर मिडल हिमालयाज में, राइट। और इसे मोलाक पर्वत भी बोला जाता है, मोलाक पर्वत, मोलाक पर्वत के नाम से भी इसे जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ओके। इसके अलावा जैसे कि इसके अंदर मैंने आपको बताया कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट कवर होती है, लेकिन यहाँ पे दो डिस्ट्रिक्ट और कवर होती हैं, जैसे कि मंडी और चंबा। कुछ पार्ट जो है, हल्का सा पार्ट इसका मंडी में भी है और चंबा में भी पाया जाता है, ओके। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट योर पीर पंजाल। दूसरी है पीर पंजाल। तो दो पर्वत श्रेणी कौन सी आ गई मिडल हिमालयस में? एक तो धौलाधार आ गई, दूसरी पीर पंजाल आ गई। पीर पंजाल कहाँ पे देखने को मिलेगी आपको? चंबा में देखने को मिलेगी। बस आपने यहाँ से यही याद रखना है। अब हम थर्ड वन पढ़ेंगे, अपर हिमालयस के बारे में, या फिर आउटर, अपर या फिर आउटर हिमालय। इसके अंदर जो है आपको क्या क्वेश्चन बनेगा? दैट इज़ योर, इसको अल्पाइन क्षेत्र भी बोला जाता है, अल्पाइन एरिया, ठीक है। अल्पाइन वृक्ष यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको, इसलिए अल्पाइन एरिया से बोला जाता है, ठीक है। इसके इंटीरियर में आपका चंबा का जो हाईली एरियाज़ हैं, चंबा की जैसे कि पांगी तहसील है, ठीक है। लाहौल स्पीति आ गया आपका, प्लस आपका किन्नौर। तो ये तीन डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे कवर होते हैं। चंबा का सिर्फ पांगी वाला एरिया, लाहौल स्पीति एंड किन्नौर, ये अपर हिमालयस में आते हैं। और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी गाइस? मैंने आपको बताया कि सबसे पहले 350 से लेके 1500 मीटर तक की कौन सी हुई? शिवालिक। 1500 मीटर से लेके 4500 की कौन सी हुई? मिडल। नाउ वी विल सी 4500 मीटर से लेके 7000 मीटर तक की जो है हाइट किसकी हो जाएगी? आपकी अपर हिमालयस की हो जाएगी, ओके। तो ये आपने यहाँ पे याद रख लिया, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अपर हिमालय से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे कौन सी जो है श्रृंखला आती है? जास्कर पर्वत श्रृंखला। ये जास्कर किसके अंडर आएगी? अपर हिमालयस के अंडर आएगी। तो जास्कर कहाँ पे पड़ेगा? अपर हिमालयस में। और ये जास्कर जो है ये हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करता है, ये भी आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से कौन सी श्रृंखला अलग करती है? तो जास्कर पर्वत श्रृंखला अलग करती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पे आपको जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी या फिर पीक बोलें, हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश, हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश जिसका नाम है शिल्ला, इसका नाम है शिल्ला। इसकी ऊंचाई कितनी है? ये इंपॉर्टेंट है, 7225 मीटर, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना है, शिल्ला जो है हाईएस्ट पीक है हिमाचल प्रदेश की। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है, ओके। अब हम देखेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है किसकी हाईएस्ट पीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ये हम अभी देखेंगे गाइस। हाईएस्ट पीक की बात करें, यहाँ पे मैं डिस्ट्रिक्ट लिख देता हूँ और दूसरी साइड जो है यहाँ पे पीक का नाम, और हम इसकी हाइट भी देख लेंगे। तो तीन चीज़ें जो है यहाँ पे हम कवर करेंगे गाइस। डिस्ट्रिक्ट की बात करें, सबसे पहले आता है किन्नौर। और किन्नौर ही ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी पीक सबसे हाईएस्ट है, हमने बात की थी, जिसका नाम है शिल्ला पीक। तो इसकी हाइट कितनी थी? 7025 मीटर की। हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश इज शिल्ला, इट इज़ इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद आता है लाहौल स्पीति, लाहौल एंड स्पीति। लाहौल एंड स्पीति की हाईएस्ट पीक कौन सी है? मनी रैंक, मनी रैंक। और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? 6597 मीटर की। थर्ड नंबर पे आता है हमारा कुल्लू।
थर्ड हाईएस्ट पीक जो है कहाँ पे देखने को मिलेगी, कुल्लू में देखने को मिलेगी, जिसका नाम है डीबी बोकरी, डीबी बोकरी। अब इसकी हाइट कितनी है, 6400 मीटर की हाइट है। आफ्टर दैट हमारा चंबा आता है फोर्थ नंबर पे। चंबा की हाईएस्ट पीक पीर पंजाल है, हमने अभी पीछे बात की थी। पीर पंजाल जो है इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 5972 मीटर की। आफ्टर दैट आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, तो फिफ्थ नंबर पे आएगा आपका कांगड़ा, जिसकी हाईएस्ट पीक है हनुमान टिब्बा, हनुमान टिब्बा, जिसकी हाइट है 5860 मीटर की। कांगड़ा के बाद आता है शिमला, शिमला की हाईएस्ट पीक कौन सी हो जाएगी, चांसल चोटी, चांसल पीक, और यहाँ पे चांसल की हाइट है 4520 मीटर की। शिमला के बाद आता है आपका मंडी वाला एरिया, मंडी की जो है हाईएस्ट नागरू है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, मंडी की नागरू है, और नागरू की हाइट जो है 4400 मीटर की इसकी हाइट आपको देखने को मिलेगी। मंडी के बाद आता है आपका सिरमौर, सिरमौर की हाईएस्ट पीक पूछी जाएगी तो आप बोल सकते हैं चूरधार, ठीक है, चूरधार जो है मंडी की सॉरी सिरमौर की हाईएस्ट पीक है, और इसकी हाइट जो है 3647 मीटर की इसकी हाइट है। आफ्टर दैट आपका सोलन आता है, सोलन की हाईएस्ट पीक है माउंट कैरोल, माउंट कैरोल, माउंट कैरोल जो है हाईएस्ट पीक है, और 2280 मीटर इसकी हाइट है। सोलन के बाद बिलासपुर, सोलन बिलासपुर और जो ऊना और हमीरपुर, इनकी जो है हाईएस्ट पीक जो है काफ़ी जो है डिफ़िकल्ट, क्या बोलें, कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, तो ये ज़रूर याद रख लेना, कई बार पूछा गया है। तो बिलासपुर की जो है बहादुरपुर, बहादुरपुर है, तो इसकी हाइट 1980 मीटर की। तो मैं, आप देख रहे होंगे कि मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है यहाँ पे पीक्स ले रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट वाइज। इसके बाद आता है ऊना की, ऊना की हाईएस्ट पीक है भारवेन, भारवेन, जिसकी हाइट है ओनली 1200 मीटर की। ऊना के बाद है हमीरपुर, जिसकी सबसे छोटी पीक है, सबसे छोटी पीक किसकी डिस्ट्रिक्ट की हुई, हमीरपुर की हुई, अवाह देवी, अवाह देवी, जिसकी हाइट जो हो जाएगी 1100 मीटर की हाइट हो जाएगी गाइस। ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, हमने 3 टॉपिक कवर कर लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में है जो है हम बाकी के 3 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले हम ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे हिमाचल प्रदेश की, उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज भी स्टार्ट करेंगे हमारे लेक्चर्स, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।